नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है जिसका नाम स्कूप है। इसका हाल ही में भी ट्रेलर रिलीज हुआ था। इसके डायरेक्टर स्कैम 1992 के डायरेक्टर हंसल मेहता ही हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ आखिर इसको लेकर इतना हाइप क्यों है और आखिर इसकी स्टोरी वास्तविकता से क्यों मेल खाती है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। जब नेटफ्लिक्स के इस शो स्कूप का ट्रेलर लॉन्च हो उसके बाद ये ट्रेलर लगातार ट्रेंड करने लगा। इसकी स्टोरी रियलिटी बेस्ड है। जो कुछ भी इसमें दिखाया जा रहा है नेटफ्लिक्स के इस शो में स्कूप में, ये सब कुछ असल जिंदगी में हो चुका है। दरअसल ये सब कुछ घटित हुआ था साल 2011 में। 11 जून 2011 का वो वक्त जब एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था, एक पत्रकार के ही मर्डर के लिए। जी हाँ, ऐसी स्टोरीज तो वैसे हमें बहुत कम ही सुनने को मिलती हैं और ऐसी घटनाएं भी शायद ही 100 में से एक या 200 में से एक घटती हो। लेकिन ये जो घटना हुई थी जब एक पत्रकार के ऊपर एक पत्रकार की हत्या का जब केस चला था, तब पूरे देश में ये खबर फैल गई थी। और इसके साथ ही इस पूरी घटना में एक डॉन का नाम आता है, जो डॉन अपने देश में सबसे ज्यादा फेमस और खतरनाक डॉन माना जाता है। इस डॉन का नाम है छोटा राजन। छोटा राजन ने कहा था कि छोटा राजन जो पत्रकार हैं, उन्होंने छोटा राजन को सारी इंफॉर्मेशन दी थी दूसरे पत्रकार को मरवाने के लिए। आइए मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि आखिर ट्रेलर में क्या दिखाया गया है और इसके अलावा इस पूरी कहानी की वास्तविकता क्या है। तो इस ट्रेलर में सबसे मेन लीड में है करिश्मा तन्ना। वो एक पत्रकार का रोल निभा रही है। उनका नाम होता है जागृति पाठक। इसके साथ जिन पत्रकार की नेटफ्लिक्स के शो में स्कूप में जिनकी हत्या होती है, उनका नाम है जयदीप सेन। जयदीप सेन की इसमें, जैसा कि अब तक ट्रेलर सामने आया है, 2 मिनट कुछ सेकंड का ट्रेलर है जिसमें दिखाया गया है कि जयदीप सेन की हत्या हो जाती है और जागृति पाठक जो करिश्मा तन्ना है वो इस केस में फंस जाती है। पूरा केस जब दिखाया गया है, इसमें सामने आता है, तो छोटा राजन जो डॉन है वो खुद ये बात कबूलता है कि जागृति पाठक ने उसे सारी इंफॉर्मेशन दी थी जयदीप सेन की, जिसकी वजह से जयदीप सेन का मर्डर हुआ। कुल इसमें 7 लोग पकड़े जाते हैं। इसके अलावा जागृति पाठक का एक बेटा भी होता है। जब ट्रेलर खत्म हो रहा होता है तब उनका जो बेटा होता है वो कहता है कि मेरी माँ एक कॉकरोच भी नहीं मार सकती। इस तरीके से करके ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जागृति पाठक एक धाकड़ पत्रकार होती हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक की होती हैं। उन्होंने छोटा राजन का इंटरव्यू भी लिया होता है, लेकिन उस इंटरव्यू के बाद एक उन्हीं की संस्था में एक पत्रकार काम करते हैं जिनका नाम है जयदीप सेन। उनकी हत्या हो जाती है। उस हत्या का आरोप जागृति पाठक के ऊपर लगता है और जागृति पाठक कहती हैं कि हर कोई, पूरी दुनिया जो है वो जयदीप सेन के लिए लड़ रही है, लेकिन मैं अपने लिए अकेले लड़ रही हूँ। तो इस तरीके का ट्रेलर दिखाया गया है जो कुछ कुछ कहानी हमको समझ में आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी असली कहानी क्या है, आखिर असलियत में क्या हुआ था। तो पूरी कहानी की शुरुआत होती है 11 जून 2011 से, जब असलियत में मुंबई में एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसमें 7 लोगों का नाम आता है, जिसमें एक नाम पत्रकार का भी होता है। इनका असली नाम है जिग्ना। ये सलाखों के पीछे रह चुकी हैं, हालांकि इनको बेल मिल गई थी, लेकिन जिग्ना पत्रकार हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जागृति पाठक करिश्मा तन्ना जिनका रोल निभा रही है, असलियत में उनका नाम जिग्ना है। और जिन पत्रकार की जिनकी उस वक्त हत्या की जाती है वो होते हैं ज्योतिर्मय डे। तो जो डे साहब होते हैं उनकी 11 जून 2011 को दिन दहाड़े मुंबई के पवई इलाके में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसमें बताया जाता है कि जो छोटा राजन है, छोटा राजन वो बताता है कि इस पूरी इंफॉर्मेशन, उस पत्रकार को मरवाने की पूरी इंफॉर्मेशन दरअसल जिग्ना ने दी होती है। और उस वक्त एक राइटर है एस हुसैन जैदी, जो जिन्होंने 2018 में एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने बताया था कि दरअसल हुआ क्या था उस वक्त। वो बताते हैं कि जिग्ना उस वक्त काफी बड़ी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हुआ करती थी। जिग्ना बड़ी बड़ी स्टोरीज ब्रेक करती थी, काफी धाकड़ पत्रकार होती थी और पुलिस वालों पर वो काफी सख्त रहती थी, जिस वजह से कहा जाता है कि पुलिस वाले उनसे काफी खार खाए रहते थे। जिस जमाने में पत्रकार पुलिस वालों के बाइट के लिए, उनके इंटरव्यूज के लिए लाइन लगाकर खड़े होते थे, उनकी जी हजूरी करते थे और उनसे परमिशन लेते थे, उस जमाने में कहते हैं कि जिग्ना धाकड़ पत्रकारिता करती थी। वो
किसी से भी परमिशन नहीं लेती थी, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता था। तो वो जहाँ पर भी उनको कुछ गलती दिखती थी, कोई कमी दिखती थी, तो वो उसके बारे में खुलकर लिखती थी, खुलकर अपनी बात रखती थी। उन्हीं की संस्था में डे साहब भी काम करते थे। कहा जाता है कि डे साहब उनसे जैसा कि हुसैन ज़ैदी जो राइटर हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि दोनों एक ही संस्था में काम करते थे। हालाँकि डे साहब जिगना से काफ़ी सीनियर उस वक़्त हुआ करते थे और जिगना पर जो आरोप लगा था, उनको जो जेल जिस वक़्त उनके हत्या में जेल भेजा गया था, जिगना पर यह आरोप था कि जो डे साहब है, जिगना उनके साथ प्रोफ़ेशनल उनके साथ कॉम्पिटिशन में थी और जिगना को ऐसा लगता था कि सिर्फ़ एक वही पत्रकार है जो उनके कॉम्पिटिटर है, तो इसलिए उनको रास्ते से हटा दिया जाए ताकि जिगना का नाम हो और ये सब कुछ किया धरा था पुलिस वालों का। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा एस हुसैन ज़ैदी ने 2018 के अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने बताया था कि जिगना पर झूठे आरोप लगे, जिगना को इसलिए फंसाया गया क्योंकि उस वक़्त जिन पत्रकार की डे साहब की दिन दहाड़े मुंबई में मौत हुई थी, तो पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर था कि वो चाहती थी और मीडिया का लगातार प्रेशर बन रहा था, मीडिया लगातार पुलिस से उस वक़्त सवाल पूछ रही थी कि डे साहब की दिन दहाड़े हत्या हो गई है, इस पे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है? जैसे आज के भी टाइम आप देखते होंगे कि मीडिया काफ़ी एक्टिव रहता है, तो इसी तरीके से उस वक़्त भी मीडिया सवाल पूछ रहा था पुलिस से और पुलिस के पास कोई जवाब नहीं थे। तो दबाव में आके पुलिस ने जिगना का नाम सामने रखा था। हालाँकि जिगना को बेल मिल गई थी, तो एस हुसैन ज़ैदी साहब ने ये बात 2018 के अपने इंटरव्यू में बताई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जिगना के बारे में और भी अगर स्टोरीज़ जाननी है या आपको जानना है कि उन्होंने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या उनकी लाइफ़ में स्ट्रगल उन्होंने फेस किए या उनकी लाइफ़ कैसी रही, उन्होंने कौन-कौन किन-किन स्टोरीज़ को ब्रेक किया और दरअसल जिस वक़्त वो जेल में थी, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, बेल पर बाहर आने के बाद क्या हुआ उनके साथ। दरअसल इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये भी है कि उनको बेल क्यों दी गई थी। बेल देने की सबसे बड़ी वजह थी कि वो एक सिंगल पैरेंट थे। जिन्ना ने एक बुक लिखी हुई है बिहाइंड बार्स इन बायकुला। ये एक बुक है जिसमें जिन्ना के बारे में सब कुछ बताया गया है। हालाँकि नेटफ्लिक्स पर ये शो स्कूप आ रहा है, जिसमें उनकी कहानी को दर्शाया जाएगा। फिलहाल ये स्टोरी थी जिग्ना की जो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो बिहाइंड बार्स इन बायकुला आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही, ऐसी और भी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।